हेलो। सो आज हम करने वाले हैं लीड कोड 125 वैलिड डायनेग्राम वैलिड पैलिंड्रोम राइट। सो पैलिंड्रोम ऑब्वियसली हमको पता है और सपोज वी हैव, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एक स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, हमको स्ट्रिंग से मैडम, ठीक है, DAM, क्योंकि अगर आप इसको सामने से देखो तो AM, एक अच्छे से देखो, MADAM, राइट। सो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट सेम है, ये ऑब्वियसली मिडिल एलिमेंट है तो वो दोनों तरफ से एक ही आता है, राइट। सो ऐसे टाइप के स्ट्रिंग को हम बोलेंगे पैलिंड्रोम, ठीक है। कैसे टाइप के स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम नहीं बोलेंगे? सपोज ये हमने लिया, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट अलग है, राइट, सो ये पैलिंड्रोम नहीं। नाउ हमको बेसिकली एक इनपुट में स्ट्रिंग दिया जाएगा, राइट, और हमको बस ट्रू और फॉल्स ऐसा हमको बताना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली हम पहले जानते हैं कि हमको कैसे टाइप का इनपुट मिल सकता है, राइट। हमको इनपुट मिल सकता है कि ये ऐसा, ये स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमको अपर केस कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। ये जो आप देख रही है स्पेसेस हैं, राइट। स्ट्रिंग के अंदर जो स्पेस है वो है लोअर केस, ऑब्वियसली यहाँ पे ये सारे कैरेक्टर्स, स्पेस, लोअर केस कैरेक्टर्स, और यहाँ पे जैसे कि ये कॉलन दिया, ठीक है, ये भी कैरेक्टर के अंदर ही आता है। सो हमें पहले ये जो हमको स्ट्रिंग दी है, हमें पहले इस स्ट्रिंग को नॉर्मल बेसिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेसिकली अपर केस को लोअर केस में, और ये यहाँ पे जो भी ये अल्फा न्यूमेरिक, नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, इनको हमको हटाना होगा। सो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग कैसे बन के आएगी हमारे ये दो टास्क परफॉर्म करने के बाद में। देखिए, अ मैन, अ प्लान, अ कैनल, PANAMA, ठीक है। ये हमारे ये दो टास्क परफॉर्म करने के बाद में आएगा। अभी हम दो टास्क परफॉर्म कैसे करेंगे, राइट, क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में। सो उसके लिए मैंने पहले लिख के रखा कोड। सो बेसिकली C++ के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो यूज़ करके हम कर सकते हैं। सो पहले हम एक फॉर लूप चलाएंगे, राइट। हम फॉर लूप में जो भी हमको इनपुट में क्या दिया गया, राइट, हमको इनपुट में दिया एक स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग एस दिया। हम पहले तो वो स्ट्रिंग के जो भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको लोअर केस में कर देंगे यूजिंग दिस टू लोअर फंक्शन, राइट। इसके अंदर हम वो एलिमेंट पास करेंगे जो भी उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर ऊपर एलिमेंट है, जो भी कैरेक्टर है, उसको हम पास करेंगे और उसको हम लोअर कर देंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम दो वेरिएबल लेंगे, आई और एक लेंथ वेरिएबल लेंगे, ताकि स्ट्रिंग की लेंथ हमें पता हो। अभी हम ये वेरिएबल में स्टोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डायनेमिकली चेंज करते रहेंगे लेंथ किसकी, हमारे स्ट्रिंग की। अब कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। हमने स्ट्रिंग का ये स्टोर कर दिया, ठीक है, जो भी वैल्यू है, जो भी साइज़ है स्ट्रिंग का, वो स्टोर करके रख दिया। ऐसा कुछ है नहीं डायनेमिकली चेंज करने के लिए, क्योंकि फिर वो अपने आप स्ट्रिंग का वैल्यू कम होते रहता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कंडीशन बेसिक क्या है वैल्यू की, कि आई शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बेसिकली यहाँ पे आने से पहले हमारा ये जो स्ट्रिंग, जो एग्जांपल गिवन है, ये खाली छोटा हुआ है, ठीक है। स्पेस और ये जो कॉमा वगैरह है ना, ये जो ये कोलन वगैरह, ये सब अभी तक है यहाँ पे, बस ये छोटा हुआ है, जैसे कि ये कैपिटल A छोटा A हो गया, बाकी पूरा स्ट्रिंग वैसे का वैसे ही है। ये पार्ट तो हो गया, ठीक है, ये पार्ट बाकी है भाई, ठीक है। व्हाइल लूप हम चलाएंगे और हम एक चीज़ देखेंगे, इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक हमें रिटर्न करके देता है वैल्यू बुलियन में, ठीक है, बुलियन में, ठीक है। क्या रिटर्न करके देगा कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, क्या ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, ठीक है। अगर तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं रहेगा तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न करके देगा 0, एंड 0 का ऑपोजिट क्या होगा 1, इसलिए हमने लिया नॉट दिस, ठीक है, ताकि अगर वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं हो तो आगे चाहिए, तो मतलब ये ट्रू हो जाएगा। अगर वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा, या तो ये ट्रू होना चाहिए, और इसलिए हमने यूज़ किया कि हमने और ऑपरेटर यूज़ किया है, ताकि या तो ये ट्रू होना चाहिए, या तो हम सेकंड कंडीशन क्या चेक कर सकते हैं कि वो स्पेस है कि नहीं। ये इस चीज़ का बेसिकली बीच में स्पेस है, राइट। तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि वो वो जो कैरेक्टर है वो एक स्पेस है क्या। अगर तो वो स्पेस रहा तो वो इस कंडीशन में जाएगा, इफ़ के कंडीशन के अंदर चला जाएगा, और बेसिकली s.erase, अभी s.erase क्या करेगा, राइट, s.erase, इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स डालेंगे। पहला पैरामीटर होगा इंडेक्स, जहाँ से हमको वो कैरेक्टर्स
इरेज करना इन द सेंस वो कैरेक्टर डिलीट करना, राइट। डिलीट करना मतलब हटाना बेसिकली वो स्ट्रिंग में से। और दूसरा हम करेंगे कि कौन कितने कैरेक्टर्स हमको उड़ाने हैं बेसिकली कितने कैरेक्टर्स हमको नहीं चाहिए, मतलब वो पर्टिकुलर केस में नहीं चाहिए। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हमको ऑब्वियसली आई वाला जो हम कैरेक्टर वही एक्सेस करें ना, इसके अंदर अगर वो आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आई कैरेक्टर हमको नहीं चाहिए, राइट। तो हम इरेज क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर इंडेक्स को इरेज करेंगे और कितने कैरेक्टर इरेज करेंगे, वन कैरेक्टर हम इरेज करेंगे। और अगर ऑब्वियसली हमने इरेज कर दिया मतलब हमने वो चीज़ उड़ा दी है स्ट्रिंग में से, तो हमको लेंथ भी स्ट्रिंग की माइनस मतलब डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी 1 से, ठीक है। उसके बाद में अगर ये नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आइटरेट होता रहेगा वो पूरा, मतलब जो भी लूप है वगैरह वो चलता रहेगा और वो आइटरेट होता रहेगा। और ये तब तक चलेगा जब तक मतलब इस चीज़ मतलब समझो कि अगर ये इनपुट है, ठीक है, हमारे इस फॉर लूप के अंदर, तो हमारा जो आउटपुट होगा ना, क्योंकि हमारे इसमें से फिर सारे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हट जाएंगे, सारे स्पेसेस भी हट जाएंगे और ये सीधा इरेज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो फॉर लूप के बाद में वो ये होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, ये अभी तक हमने सिर्फ जो भी बेसिक हमको ये दो टास्क थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। एक जो हमको अपर केस टू लोअर केस करना था वो, दूसरा हमने किया रिमूविंग ऑल द नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है, रिमूविंग ऑल द नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वो हमने रिमूव कर दिया। अभी थर्ड वाला क्या चीज़ बचा है, चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोमिक और नॉट। ये तो सिंपल सा लॉजिक बनता है। देखिए हमने एक ये लिया के वेरिएबल लिया, हमने एक लिया जे वेरिएबल। अब ये एस डॉट साइज -1 क्यू है। ऑब्वियसली हमें पता है कि स्ट्रिंग का भी जो इंडेक्सिंग होती है से ये है, ठीक है, 0 1 2 3 4, राइट। मेरे को अगर लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, क्योंकि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 5 होगी, बराबर। तो लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना तो कितना, 4 पे होगा, तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो इसके लिए 5 - 1 ताकि मैं लास्ट एलिमेंट जो है वो एक्सेस कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को लास्ट एलिमेंट के मतलब वो स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इनका चाहिए ना एक्सेस में। तो हम 0th इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे और ये जो भी n-1 से n इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो n-1 से हमको लास्ट इंडेक्स लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बस चेक कर रहे हैं, हम वाइल लूप चलाएंगे जब तक k इज़ लेस देन j, वही यहाँ पे मतलब ये जो भी है, ठीक है। सो हम यहाँ पे 2 पॉइंटर्स रख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट करेगा, जे यहाँ पे पॉइंट करेगा, ये हम चेक कर रहे हैं। अगर ये इक्वल नहीं रहा तो रिटर्न कर दो फॉल्स। हमें जैसे कि ये पता है कि ये फॉल्स ही आउटपुट आना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक नहीं है, राइट। सो क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि देखें एस ऑफ के इज़ नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ जे विच इज़ ट्रू, दे आर नॉट इक्वल्स टू, तो वो इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा और रिटर्न फॉल्स कर देगा ऑब्वियसली। अगर तो ऐसा सीन नहीं है, ठीक है, अगर रहा मैडम, ठीक है, और यहाँ पे के है और यहाँ पे जे, ठीक है। सो ये तो ऑब्वियसली इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा और सीधा ये दो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, दैट इज़ के को हम आगे करेंगे और जे को हम डिक्रीमेंट करेंगे। ऑब्वियसली ये होता रहेगा और ये पूरा लॉजिक मतलब पूरा फॉर लूप खत्म होने के बाद, वाइल लूप खत्म होने के बाद में ऑब्वियसली यहाँ पे आके ये खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि के वुड बी इक्वल्स टू जे एंड वो वाइल लूप के बाहर आ जाएगा एंड इट वुड रिटर्न ट्रू, दैट इज़ इट इज़ पैलिंड्रोमिक। सो हमने क्या किया, हमने पहले चेक किया, पहले हमने जो स्ट्रिंग आया था उसको हमने सारे अपर केस टू लोअर केस किए, यहाँ पे हम देख सकते हैं, और सारे जो भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स थे उसके अंदर वो सारे हमको हटा दिए, तो हम इस स्ट्रिंग से आए, राइट। अब बस हमको बेसिकली देखना है कि ये है क्या नहीं। सो हम देख सकते हैं, सो ए एम ए एन ए पी एल ए एन ए सी, राइट। सो ये क्या है, ये पैलिंड्रोमिक है, दिस इज अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। सो आउटपुट में क्या आना चाहिए, ट्रू। यप, सो यही था। और अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट ही होगा। क्यों, क्योंकि हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं स्टोर करने के लिए, कोई पर्टिकुलर एरे यूज़ नहीं कर रहे हैं सारे एलिमेंट स्टोर करने के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज तो आपको थोड़ा नोट करना पड़ेगा। क्या होगा, ऑब्वियसली हम पहले फॉर लूप चलाएंगे, दैट वुड बी बिग ऑफ एन टू लाइक लोअर केस में करने के लिए सब चीज़ों को। उसके बाद में हम दूसरा वाइल लूप चलाएंगे, किस चीज़ के लिए, नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को सारे को हटाने के लिए, राइट। सो वो कितना हो जाएगा, बिग ऑफ एन हो जाएगा। नाउ ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम इरेज फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इरेज फंक्शन अगर वर्स्ट केस रहा कि समझो हमको एक ऐसी स्ट्रिंग दी गई है जिसमें सारे ही नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं, यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, ऐसा हमको कुछ दिया गया है। तो अगर ऐसा कुछ सीन रहा तो वो वर्स्ट टाइम में हो सकता है बिग ऑफ एन,
राइट। सो बिग ऑफ एन हो जाएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर। सो वाइल लूप जो है जिसके अंदर हम नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रिमूव कर रहे हैं, दैट वो वर्स्ट केस में हो जाएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर। बाकी टाइम में वो कांस्टेंट स्पेस लेगा, जितने भी एलिमेंट्स अगर समझो 1-2 रहा तो वो 1-2 उनको इरेज करेगा, वरना अगर सारे ही कैरेक्टर्स वैसे रहेगा तो सबको इरेज करना पड़ेगा। सो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग ऑफ एन लोअर केस वगैरह करने के लिए बिग ऑफ एन स्क्वायर, वो सारे नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स को हटाने के लिए और पैलिंड्रोमिक चेंज करने के लिए बिग ऑफ एन हम एक लूप चलाएंगे। सो दैट वुड बी राउंड अबाउट बिग ऑफ एन स्क्वायर।